क्या आपने कभी सुना है कि एक व्यक्ति ने समुद्र को दो भागों में बांट दिया, जिसने एक पूरे राष्ट्र को गुलामी से आजाद किया और जो स्वयं परमेश्वर से बात करता था? यह कहानी है मूसा की। मूसा की यह कथा केवल एक आदमी की यात्रा नहीं है, बल्कि यह विश्वास, त्याग और परमेश्वर के चमत्कारों से भरी हुई गाथा है। यह कहानी इतनी रोमांचक है कि आप इसे पूरा देखे बिना नहीं रह पाएंगे। आज हम मूसा की महाकाव्य कथा के पहले भाग में जानेंगे, एक गुलाम से राजमहल तक की यात्रा। मिस्र का सूरज तेजी से तप रहा था। फिरौन के महल में सत्ता का आतंक था और उसकी क्रूरता हिब्रू लोगों पर भारी पड़ रही थी। फिरौन को डर था कि हिब्रू लोग अधिक संख्या में बढ़कर मिस्र के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए उसने एक भयानक आदेश दिया, हर नवजात हिब्रू लड़के को मार दो। उस समय एक हिब्रू महिला ने एक सुंदर, स्वस्थ बालक को जन्म दिया, लेकिन उसकी नियति क्या थी? क्या वह अन्य नवजातों की तरह मारा जाता या परमेश्वर की कोई योजना थी? बच्चे की मां 3 महीने तक उसे छुपाकर रखती रही, लेकिन जब उसे लगा कि अब वह और अधिक छिपा नहीं सकती, तो उसने एक टोकरी बनाई, उसे जलरोधी किया और उसमें अपने बच्चे को रखकर नील नदी में बहा दिया। क्या यह मां की मजबूरी थी या परमेश्वर की योजना? नील नदी की लहरों पर वह टोकरी धीरे धीरे बह रही थी। पास ही फिरौन की बेटी स्नान करने आई थी। उसकी नजर उस टोकरी पर पड़ी। यह क्या है? उसने सेविकाओं को टोकरी निकालने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने टोकरी खोली, एक नन्हा सा बच्चा रोने लगा। फिरौन की बेटी का हृदय पिघल गया। यह बच्चा अब मेरा होगा। अब वह बच्चा जो गुलामी में जन्मा था, मिस्र के राजमहल में पला। उसका नाम रखा गया मूसा, जिसका अर्थ था पानी से निकाला गया। वह मिस्र के सबसे अच्छे गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करता, युद्ध और प्रशासन की कला सीखता। लेकिन एक रहस्य था जिसे वह खुद भी नहीं जानता था। उसका असली उद्देश्य क्या था? एक दिन जब मूसा महल से बाहर निकला, उसने एक मिस्री सैनिक को एक हिब्रू दास को बेरहमी से मारते हुए देखा। मूसा का खून खौल उठा। यह अन्याय है। गुस्से में उसने सैनिक को मार दिया, लेकिन यह एक भयानक गलती थी। अब मूसा को भागना पड़ा। फिरौन को जब यह पता चला, तो उसने मूसा को मारने की योजना बनाई। मूसा ने अपना राजमहल छोड़ दिया और रेगिस्तान की ओर भाग निकला। भूख प्यास से बेहाल वह एक कुएं के पास पहुंचा, जहां उसने देखा कि कुछ पुरुष एक गरीब महिला को पानी भरने से रोक रहे थे। मूसा ने उन पुरुषों को दूर किया और उस महिला की मदद की। यह महिला मिद्यान के प्रधान की बेटी थी। उसके पिता ने मूसा को अपने घर में शरण दी। यहीं से मूसा का जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। अब मूसा एक साधारण चरवाहा बन गया था। लेकिन क्या यही उसकी नियति थी? नहीं। एक दिन जब वह भेड़ों को चराने निकला, उसने एक झाड़ी को जलते हुए देखा, लेकिन वह जलकर राख नहीं हो रही थी। यह क्या रहस्य है? जैसे ही वह पास गया, एक आवाज आई, मूसा, मूसा। वह चौंक गया। तू कौन है? आवाज आई, मैं हूं यहोवा, तेरा परमेश्वर। मैंने अपने लोगों की दुर्दशा देखी है। अब तू जा और मेरे लोगों को मिस्र से आजाद कर। मूसा कांप गया। मैं ये कैसे कर सकता हूं? लेकिन परमेश्वर ने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यही वह क्षण था जब एक साधारण चरवाहा एक नबी में बदल गया। क्या आप सोच कर सकते हैं कि पूरा देश अंधकार में डूब जाए, नदी का पानी खून में बदल जाए, टिड्डियों का झुंड हर फसल नष्ट कर दे? मूसा अब परमेश्वर का दास बन चुका था। लेकिन क्या फिरौन इतनी आसानी से हिब्रू लोगों को आजाद कर देगा? अब हम देखेंगे मूसा की कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, 10 भयानक विपत्तियां और लाल सागर का अद्भुत चमत्कार। यह कहानी इतनी अविश्वसनीय है कि आप इसे पूरा देखे बिना नहीं रह पाएंगे। पर्वत पर जलती हुई झाड़ी से मूसा को आदेश मिल चुका था, जा और मेरे लोगों को आजाद कर। लेकिन मूसा अभी भी डरता था। अगर फिरौन मेरी बात नहीं मानेगा तो? परमेश्वर ने उसे चमत्कारी संकेत दिए। 1, उसकी लाठी एक सांप में बदल गई। 2, उसके हाथ में कोड़ आ गया और फिर ठीक हो गया। 3, उसे वादा किया कि हारून उसका सहायक बनेगा। अब मूसा मिद्यान छोड़कर
मिस्र वापस चला गया। मूसा और हारून सीधे फिरौन के महल पहुंचे। परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन हंस पड़ा, मैं तुम्हारे परमेश्वर को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। इसके विपरीत फिरौन ने हिब्रू लोगों पर और अधिक अत्याचार करने का आदेश दिया। अब उन्हें ईंट बनाने के लिए खुद ही घास जुटानी थी। लोग मूसा से नाराज हो गए, तू हमें छुड़ाने आया था या हमारी मुसीबत बढ़ाने? लेकिन परमेश्वर का निर्णय अटल था। 10 विपत्तियां। अब यहोवा ने मूसा को आदेश दिया, मैं फिरौन को सजा दूंगा, तब वह तुम्हें जाने देगा। और फिर शुरू हुई 10 भयानक विपत्तियां। एक पानी का खून में बदल जाना। मूसा ने अपनी लाठी नील नदी पर मारी और पूरा पानी खून में बदल गया। मछलियां मरने लगी, पानी सड़ने लगा और बदबू से पूरा मिस्र भर गया। पर फिरौन का हृदय कठोर रहा। 2 मेंढकों का प्रकोप। मिस्र में हर जगह मेंढक ही मेंढक हो गए, बिस्तरों में, खाने में और महल में भी। फिरौन ने कहा, मूसा प्रार्थना कर, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मूसा ने प्रार्थना की और मेंढक मर गए, लेकिन फिरौन ने धोखा दिया और उन्हें रोक लिया। 3 चूहों का हमला। मूसा ने अपनी लाठी उठाई और धरती की धूल जूओं में बदल गई। यह पूरे मिस्र में फैल गई, पर फिर भी फिरौन का हृदय कठोर रहा। 4 मक्खियों का आतंक। भयंकर मक्खियों ने मिस्र के घरों को भर दिया। अब फिरौन घबरा गया, मूसा मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन बस अपने परमेश्वर की उपासना यही करो। नहीं, हमें जंगल में जाना होगा। फिर मक्खियां हटा ली गई, लेकिन फिरौन फिर मुकर गया। 5 पशुओं की महामारी। मिस्र के सभी पशु मरने लगे, लेकिन हिब्रू लोगों के पशु सुरक्षित रहे। फिरौन फिर भी नहीं माना। 6 शरीर पर फोड़े फूंसी। मूसा ने राख को हवा में उड़ाया और मिस्र के लोगों के शरीर पर फोड़े फूंसी निकल आए। अब भी फिरौन का हृदय कठोर रहा। 7 ओलों की बारिश। आग मिले हुए ओले बरसे, जिससे पेड़ पौधे जल गए और खेत नष्ट हो गए। फिरौन ने डरकर कहा, मूसा बस करो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन जैसे ही विपत्ति टली, फिरौन ने फिर से मना कर दिया। 8 टिड्डियों का हमला। लाखों टिड्डियों ने बची खुची फसलें भी नष्ट कर दी। फिरौन ने फिर मूसा से प्रार्थना करने को कहा, लेकिन विपत्ति टलते ही फिर धोखा दिया। 9 3 दिन का घना अंधकार। पूरा मिस्र 3 दिनों तक घने अंधकार में डूब गया। कोई कहीं जा नहीं सकता था, पर फिरौन का हृदय अब भी कठोर था। 10 पहलौठों की मृत्यु। सबसे भयानक विपत्ति। यहोवा ने कहा, अब मैं मिस्र के हर पहलौठे को मार दूंगा। परमेश्वर ने हिब्रू लोगों को आदेश दिया कि वे अपने घरों के दरवाजों पर मेमने का लहू लगाए, ताकि मृत्यु का दूत उनके घरों को छोड़ दे। रात को अचानक मिस्र में चीख पुकार मच गई। हर मिस्री के घर में किसी न किसी की मृत्यु हो गई। अब फिरौन घबरा गया। मूसा बस अपने लोगों को लेकर यहां से चले जाओ। अब हिब्रू लोग मिस्र छोड़कर निकल पड़े। हजारों हिब्रू लोग जब जंगल की ओर बढ़े तो फिरौन को पछतावा हुआ, हमने इन्हें जाने क्यों दिया, चलो उन्हें वापस पकड़ कर लाए। फिरौन ने अपने सबसे तेज रथों के साथ हिब्रू लोगों का पीछा किया। सामने विशाल लाल सागर था। लोग घबरा गए, अब क्या होगा मूसा, हम मर जाएंगे। लेकिन मूसा ने कहा, डरो मत, यहोवा हमारे लिए लड़ रहा है। मूसा ने अपनी लाठी उठाई और चमत्कार हुआ। लाल सागर 2 भागों में बंट गया। हिब्रू लोग सूखी जमीन पर चलते हुए पार हो गए। जब फिरौन की सेना पीछा करने आई तो समुद्र की लहरें वापस आ गई और पूरी मिस्री सेना डूब गई। हिब्रू लोग अब आजाद थे। सोचिए, आप पूरी जिंदगी गुलामी में जीते हैं, अचानक चमत्कार होता है और आप आजाद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप आजादी की ओर बढ़ते हैं, समस्याएं शुरू हो जाती है। भूख, प्यास, डर और सबसे बढ़कर अनिश्चितता। अब सवाल यह उठता है, क्या आप अपने मुक्तिदाता परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, या जैसे ही कठिनाइयां आएंगी आप उसके विरुद्ध बगावत कर देंगे? अब इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे इस्राएली जंगल में परमेश्वर की योजनाओं की परीक्षा में पड़े, कैसे परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना और जल का प्रबंध किया, कैसे उन्होंने मूसा और यहोवा के विरुद्ध बगावत की, कैसे वे मूर्ति पूजा में पड़ गए
और स्वर्ण बछड़े की आराधना करने लगे। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको सिखाएगी कि हम परमेश्वर की आशीषों को कैसे समझें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस अविश्वसनीय सफर पर। इस्राएली अब मिस्र से बाहर निकल चुके थे। वे हजारों की संख्या में थे, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े और जवान। वे अपने परिवारों के साथ एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उनके सामने सवाल था, अब हम कहां जाएंगे? मूसा जानता था कि परमेश्वर उन्हें वादा किए गए देश की ओर ले जा रहा था, लेकिन रास्ता अनिश्चित था। परमेश्वर ने उनकी अगुवाई के लिए एक अद्भुत चमत्कार किया। दिन में बादल का खंभा, यह उन्हें छाया देता और दिशा दिखाता। रात में आग का खंभा, यह उन्हें रोशनी और सुरक्षा देता। लोग विस्मय से देख रहे थे, परमेश्वर उनके साथ चल रहा था। कुछ दिनों तक यात्रा करने के बाद वे मारा नामक स्थान पर पहुंचे। यहाँ पानी तो था, लेकिन वह बहुत कड़वा था। लोग निराश हो गए और मूसा पर चिल्लाने लगे, हम क्या पिएंगे? तू हमें यहाँ मरने के लिए लाया है? मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। यहोवा ने उसे एक लकड़ी दिखाई और कहा, इसे पानी में डाल। जैसे ही मूसा ने लकड़ी पानी में डाली, पानी मीठा हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन अगर तुम विद्रोह करोगे तो विपत्तियां आएंगी। कुछ दिनों बाद लोगों को भूख लगने लगी। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वे मूसा से बोले, हम मिस्र में गुलाम थे, लेकिन कम से कम वहां रोटी और मांस तो मिलता था। यहाँ जंगल में हमें भूखा मारने के लिए क्यों लाए हो? मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से भोजन दिया। सुबह के समय जमीन पर सफेद झाग जैसा पदार्थ गिरता, जिसे मन्ना कहा जाता था। यह मीठा और स्वादिष्ट था। शाम के समय बटेरों का झुंड आता, जिससे उन्हें मांस मिलता। परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया, हर दिन जरूरत भर का मन्ना इकट्ठा करो और विश्राम दिन, सब्त के लिए एक दिन पहले अधिक इकट्ठा करो। लेकिन कुछ लोगों ने आज्ञा नहीं मानी। वे अगले दिन के लिए मन्ना बचाकर रखने लगे और वह गल जाने लगा और उसमें कीड़े पड़ गए। परमेश्वर चाहता था कि वे हर दिन उस पर भरोसा करें। फिर वे रिफीदीम पहुंचे, जहां पानी नहीं था। अब लोगों का धैर्य समाप्त हो गया। वे मूसा से भिड़ गए, तू हमें और हमारे बच्चों को मरने के लिए क्यों लाया? मूसा ने परमेश्वर से फरियाद की। यहोवा ने कहा, अपनी लाठी लो और उस चट्टान पर मारो। मूसा ने जैसे ही चट्टान पर मारा, उसमें से मीठा जल बहने लगा। लोगों ने पिया और तृप्त हो गए। परमेश्वर ने फिर साबित किया कि वह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, लेकिन वे उसे कब तक मानेंगे? अब वे सिनै पर्वत पहुंचे। यहाँ यहोवा ने मूसा को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अपने नियम और आज्ञाएं दूंगा, जिससे तुम मेरा पवित्र राष्ट्र बन सको। मूसा पर्वत पर चढ़ा और वहां 40 दिन और 40 रात तक रहा। परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं दी, जो पत्थर की पट्टिकाओं पर खुदी हुई थी। लेकिन नीचे क्या हो रहा था? लोगों ने हारून से कहा, हमें नहीं पता कि मूसा कहां गया। हमारे लिए एक नया देवता बना। हारून ने उनके गहने इकट्ठा किए और एक सोने का बछड़ा बना दिया। लोग नाचने गाने लगे और मूर्ति की पूजा करने लगे। जब मूसा नीचे आया और यह सब देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसने पत्थर की पट्टिकाओं को तोड़ दिया और सोने के बछड़े को जलाकर उसका चूरा कर दिया। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और कई लोग मारे गए। लेकिन मूसा ने प्रार्थना की और यहोवा ने दया दिखाई। इस्राएली लोगों ने बहुत सी गलतियां की। उन्होंने शिकायत की जब वे भूखे प्यासे थे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं किया। उन्होंने मूर्ति पूजा की और यहोवा को भुला दिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह हर दिन उनके साथ था। बादल और आग के खंभे में, मन्ना और बटेर में, चट्टान से निकले जल में परमेश्वर धैर्यवान और दयालु था। लेकिन क्या इस्राएली लोग यहोवा पर पूरी तरह भरोसा करना सीखेंगे? कल्पना कीजिए, आपके सामने एक अवसर है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बस एक कदम बढ़ाना है, विश्वास करना है
और आपको वह मिलेगा जिसका आप सपना देख रहे हैं। लेकिन तभी डर आपके मन को जकड़ लेता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर यह बहुत कठिन हुआ तो, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? आज की कहानी में इस्राएली भी ऐसे ही एक मोड़ पर खड़े थे। परमेश्वर ने वादा किया था कि वह उन्हें एक अद्भुत भूमि देगा जहां दूध और शहद बहता है। अब वे उस भूमि के दरवाजे पर खड़े थे। क्या वे विश्वास करेंगे और आगे बढ़ेंगे, या वे डर और अविश्वास के कारण पीछे हट जाएंगे? अब हम देखेंगे कैसे अविश्वास ने इस्राएलियों को 40 वर्षों तक जंगल में भटकने पर मजबूर कर दिया। कैसे परमेश्वर ने उनके अविश्वास के बावजूद उनकी देखभाल की। कैसे नई पीढ़ी को तैयार किया गया ताकि वे वादा किए गए देश में प्रवेश कर सके। तो आइए इस रोमांचक और चौंकाने वाली यात्रा में आगे बढ़ते हैं। इस्राएली कादेश बर्निया नामक स्थान पर पहुंचे। यहां से वादा किया गया देश कनान बहुत करीब था। मूसा ने परमेश्वर के निर्देश पर 12 लोगों को जासूसी के लिए भेजा। उन्होंने कनान की भूमि को देखा। वहां की धरती उपजाऊ थी, फल विशाल और मीठे थे, लेकिन वहां के लोग बहुत शक्तिशाली थे। 40 दिन बाद वे लौटे। उन्होंने लोगों को बताया, हाँ, यह भूमि सच में अद्भुत है, लेकिन वहां के लोग बहुत शक्तिशाली हैं। उनके शहर मजबूत दीवारों से घिरे हैं। वे हमें कभी भी नष्ट कर सकते हैं। ये सुनते ही इस्राएली घबरा गए। लेकिन 2 गुप्तचर यहोशू और कालेब ने कहा, अगर हम यहोवा पर विश्वास करें तो हम यह भूमि जीत सकते हैं। लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। डर और अविश्वास ने लोगों के मन में घर कर लिया। वे मूसा से कहने लगे, हमें मिस्र वापस चलना चाहिए, वहां कम से कम हम सुरक्षित थे। आओ हम अपने लिए एक नया नेता चुनें और मूसा को छोड़ दें। यह सुनकर यहोवा बहुत क्रोधित हुआ। इन लोगों ने बार बार मेरी शक्ति को देखा, फिर भी ये मुझ पर विश्वास नहीं करते। अब ये कभी भी इस वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर ने फैसला किया, 20 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग जंगल में ही मर जाएंगे। केवल यहोशू और कालेब ही कनान में प्रवेश करेंगे। नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए इस्राएली अब 40 वर्षों तक जंगल में भटकेंगे। अब इस्राएली जंगल में 40 साल तक यात्रा करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं। 1 खाद्य और जल की आपूर्ति, मन्ना और बटेर हर दिन उन्हें मिलता रहा। जब उन्हें पानी की जरूरत थी, परमेश्वर ने जल उपलब्ध कराया। 2 कपड़े और जूते, उनके कपड़े और जूते पुराने नहीं हुए। 3 अगुवाई, बादल और आग का खंभा अब भी उनके साथ था। परमेश्वर उन्हें सिखा रहा था कि वे केवल मिस्र की भूमि पर निर्भर न रहे, बल्कि यहोवा पर पूरी तरह भरोसा करें। जंगल की इस लंबी यात्रा के दौरान मूसा से भी एक गंभीर गलती हुई। एक बार इस्राएली फिर से प्यास से परेशान थे। वे मूसा पर चिल्लाने लगे, हमें पानी दो, वरना हम मर जाएंगे। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, चट्टान से कहो कि वह जल दे। लेकिन मूसा ने क्रोध में आकर चट्टान पर 2 बार लाठी मारी। फिर भी यहोवा ने दया दिखाई और पानी बह निकला। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, तूने मेरी महिमा को ठेस पहुंचाई, इसलिए तू वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं करेगा। यह सुनकर मूसा बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लिया। अब 40 वर्ष बीत चुके थे। पुरानी पीढ़ी समाप्त हो चुकी थी और एक नई पीढ़ी तैयार थी। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वह इस नई पीढ़ी को यह सिखाए कि वे यहोवा की आज्ञाओं का पालन करें, वे मूर्ति पूजा से बचे, वे परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करें। मूसा ने उन्हें परमेश्वर की शिक्षाओं की याद दिलाई। यह उपदेश व्यवस्था विवरण पुस्तक में संकलित है। मूसा की मृत्यु का रहस्य, मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन क्या हर मृत्यु वैसी ही होती है जैसी हमें दिखती है? बाइबल में कई महापुरुषों की मृत्यु का विवरण मिलता है, लेकिन मूसा की मृत्यु सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। मूसा की कब्र किसी को क्यों नहीं मिली? परमेश्वर ने स्वयं उसके शव को क्यों छिपाया? शैतान ने मूसा के शव को लेने की कोशिश क्यों की? क्या मूसा सच में मर गया था या उसके साथ कुछ और हुआ? अब इस कहानी में
हम इन सभी रहस्यों को खोलेंगे और बाइबल के सबसे गहरे राजों में से एक को उजागर करेंगे। तो बने रहिए इस कहानी के अंत तक, क्योंकि यह आपको चौंका कर रख देगा। अब समय आ चुका था। 40 वर्षों की लंबी यात्रा पूरी हो चुकी थी। इसराइली अब वादा किए गए देश के एकदम करीब थे। लेकिन इसी समय परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू इस भूमि को देख सकता है, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। व्यवस्था विवरण 22-52। मूसा के लिए यह सुनना आसान नहीं था। वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे यहोवा, तूने मुझे यहां तक लाया, क्या मुझे अपने लोगों के साथ कनान में प्रवेश नहीं करने देगा? परमेश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि तूने चट्टान पर लाठी मारकर मेरी महिमा को ठेस पहुंचाई थी। गिनती 20-12। मूसा जानता था कि यहोवा का निर्णय अटल है। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप माउंट नीबो की ओर चल दिया। मूसा धीरे धीरे माउंट नीबो पर चढ़ता है। परमेश्वर उसकी आंखें खोल देता है और वह देखता है दूर दूर तक फैली हुई हरी भरी कनान की भूमि, यरूशलेम, जो एक दिन परमेश्वर का पवित्र नगर बनेगा, इस्राएलियों को कनान में प्रवेश करते हुए। लेकिन तभी कुछ अद्भुत होता है। मूसा की आंखों में एक अलौकिक चमक आ जाती है। उसका शरीर अचानक कांपने लगता है और फिर परमेश्वर खुद मूसा के प्राण ले लेता है। यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। बाइबल कहती है, और वहां मोआब देश में यहोवा के कहे अनुसार मूसा की मृत्यु हो गई और यहोवा ने उसे एक गुप्त स्थान में दफनाया और आज तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। व्यवस्था विवरण 5:6। परंतु सवाल यह उठता है कि परमेश्वर ने मूसा को स्वयं क्यों दफनाया, और फिर जो हुआ वह और भी अधिक रहस्यमयी था। अब कहानी में एक और रहस्य आता है। बाइबल के एक रहस्यमयी वचन में लिखा है, प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल मूसा के शरीर को लेकर शैतान से विवाद कर रहा था। यहूदा 1:9। लेकिन सवाल उठता है, शैतान मूसा के शव को क्यों लेना चाहता था? इस पर कई विद्वानों ने गहन अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि 1, शैतान चाहता था कि इस्राएली मूसा की पूजा करने लगे। 2, वह मूसा के शरीर का उपयोग कर बुराई को बढ़ावा देना चाहता था। 3, शैतान जानता था कि परमेश्वर मूसा के साथ कुछ अद्भुत करने वाला था। लेकिन फिर प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल, जो यीशु मसीह का ही एक रूप माना जाता है, प्रकट हुआ और उसने कहा, प्रभु तुझे डांटे शैतान। और इसी के साथ शैतान हार गया और परमेश्वर ने मूसा के शरीर को अपने पास रख लिया। पर सवाल अब भी बाकी था। अब यहां से कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। सैकड़ों साल बाद जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, तब एक अविश्वसनीय घटना घटी जिसे परिवर्तन का दृश्य, ट्रांसफिगुरेशन कहा जाता है। यह घटना मत्ती 17:1-3 में लिखी है। यीशु एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़े और वहां 2 व्यक्ति उनसे मिलने आए, मूसा और एलिय्याह। पर रुको, मूसा तो मर चुका था, फिर वह यीशु से मिलने कैसे आया? यह रहस्य यहां खुलता है। मूसा को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया और स्वर्ग में उठा लिया। यानी मूसा की मृत्यु केवल एक अस्थायी चीज थी। परमेश्वर ने उसे दोबारा जीवित किया और उसे स्वर्ग में स्थान दिया। यह बाइबल में पहली बार हुआ कि किसी को मृत्यु के बाद पुनर्जीवित कर स्वर्ग में ले जाया गया। मूसा की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह हमें गहरे आत्मिक सबक सिखाती है। 1, परमेश्वर की योजनाएं हमारी सोच से बहुत बड़ी होती है। 2, हमारी गलतियां हमें पराजित नहीं कर सकती। 3, मृत्यु अंत नहीं है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वह नया जीवन पाता है। अब मूसा चला गया था, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को उसकी जगह दी और उससे कहा, डर मत, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। यहोशू 1:9। अब समय था वादा किए गए देश में प्रवेश करने का। लेकिन क्या इस्राएली इस बार परमेश्वर पर भरोसा करेंगे? क्या वे कनान को जीत पाएंगे? यह एक नई कहानी की शुरुआत थी। निष्कर्ष, मूसा की मृत्यु का रहस्य खुला। आज हमने देखा, मूसा की मृत्यु रहस्यमयी थी। परमेश्वर ने खुद उसे दफनाया। शैतान उसके शव को लेना चाहता था। मूसा को पुनर्जीवित कर स्वर्ग में ले जाया गया। मृत्यु अंत नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मूसा की कहानी
हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारी सोच से कहीं बड़ी और अद्भुत होती है। क्या आप परमेश्वर की योजना में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी अद्भुत बाइबल कहानियां आपके लिए ला सके।